हेलो एवरीवन, दिस इज योर एके। तो मैं बहुत दिन के बाद अपने रूम में आई हूँ एंड मुझे एक टॉपिक कवर करना है जो है ग्रेइंग ऑफ हेयर एट एन वेरी अर्ली स्टेज। यू कैन सी दैट आई हैव अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर जो मेरे मतलब अगर आज आज से आप 8 या 9 महीने पहले देखोगे तो इतने ज़्यादा मेरे हेयर ग्रे थे ही नहीं। ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे हेयर इतने ज़्यादा ग्रे क्यों हो रहा है, वो भी इतने अर्ली स्टेज पे। तो बेसिकली देयर इज अ लॉट ऑफ फैक्टर जो इफेक्ट करता है आपका ग्रेइंग ऑफ हेयर पे। एंड देखो, ये वीडियो शायद अभी अपलोड नहीं होगा बिकॉज अभी मेरा एक चैलेंज चल रहा है, वो है 100 डेज ऑफ कराटे प्रैक्टिस, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब ये वीडियो अपलोड होगा। सो मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक। देखो, ग्रेइंग ऑफ हेयर इफेक्ट्स अ लॉट ऑफ थिंग। ओके, मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ड्राइव होता है आपका ग्रेइंग ऑफ हेयर। जैसे कि बैड फूड हैबिट हो गया, उसके बाद आपका हो गया बैड स्लीप पैटर्न, आपका टेंशन बहुत ज़्यादा आप लेते हो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हो सकता है आप देखोगे कि आपसे बड़े जो लोग हैं आपके घर में, उनका हेयर इतना ग्रे नहीं हुआ जैसे कि मेरे केस पे, और मेरा हेयर इतने छोटे एज में सबसे ज़्यादा ग्रे है। देखो, ये ग्रेइंग ऑफ हेयर कम भी हो सकता है अगर मैंने अपना लाइफस्टाइल सही किया तो, बट मेरा लाइफस्टाइल ठीक होना थोड़ा इम्पॉसिबल है बिकॉज आई डू अ नाइट शिफ्ट। उसमें कभी कदार कुछ अनहेल्दी भी हो जाता है एंड आपको बहुत सारे फूड खाने मतलब कि खाने की भी क्रेविंग होता रहता है। स्ट्रेस एक बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है ये ग्रेइंग ऑफ हेयर का, और खाना सबसे ज़्यादा, और स्लीप तो है ही भाई। ये तीनों ही फैक्टर बहुत ज़्यादा ये करते हैं। अब इस इसको कैसे डील करते हैं? ग्रेइंग ऑफ हेयर से क्या आपका कुछ ज़्यादा ही हेल्थ इश्यूज हो जाएगा? डेफिनेटली नॉट। यू मे को ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ लोग हैं जो बोले तुम्हारे बाल सफ़ेद हो रहा है, यू नीड टू डाई द हेयर। तो मैं क्या करने वाली थी कि भाई ईद में हमें सोचिए कि मुझे डाई कर लेना चाहिए। बट मैंने डाई मंगवाया भी, मेहंदी भी मंगवाई। उसके बाद मैंने सोचा कि इट डजेंट मैटर। ओके, इफ माई हेयर इज ग्रेइंग इट डेफिनेटली नॉट मैटर, क्योंकि इफ आई एम कॉन्फिडेंट ये मेरे हेल्थ को कुछ उस तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो लेट इट बी। ये नेचुरली ठीक होगा, ठीक है। बट इसमें डाई करके, इसमें मेहंदी लगा करके इतने अच्छे बाल मैं खराब नहीं करना चाहती हूँ। इट इज़ अ वेरी हेल्दी हेयर, यू कैन सी। सो मैंने मतलब कि कुछ दिन तक मुझे इफेक्ट पड़ा ये सब चीज़ को लेकर के कि मेरे हेयर ग्रे हो रहे, क्या हो जाएगा, दुनिया नहीं खराब हो जाने वाली इससे। भाई मेरे हेयर ग्रे हो रहे, मैं कॉन्फिडेंट इनफ हूँ कि मैं इसको कैरी कर सकती हूँ एंड इट्स नॉट लुकिंग दैट बैड। बड़े होकर के तो वैसे भी होना ही है ग्रे। अगर अर्ली स्टेज पे हो रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। यू जस्ट नीड टू स्टे फोकस्ड, लाइक फोकस ऑन योर वर्क। ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। अगर आप कंफर्टेबल हो तो बाकी लोग जो बोल रहे हैं उनकी प्रॉब्लम है वो। आप अपने आंख में मेहंदी लगा लो, मैं क्यों लगाओ भाई। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ अननेचुरल थिंग गोइंग ऑन नाउ अ डेज। सो आपको ज़रूरत नहीं है हर चीज़ में जाने की। बी नेचुरल, आराम से रहो। ये उतना बड़ा मैटर है ही नहीं। आपको फिट रहना है, रोज एक्सरसाइज करना है। भले ही आपका लाइफस्टाइल खराब हो चुका है बिकॉज ऑफ सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कोप अप कर सकते हो, बट ये उतना बड़ा मैटर है नहीं। और इसको अगर रिवाइव करना है तो देयर इज अ लॉट ऑफ नेचुरल थिंग जो हम लोग यूज कर सकते हैं। मैंने अपना रूम का पंखा बंद किया हुआ जस्ट टू रिकॉर्ड दिस वीडियो। तो बेसिकली देखो, ये मेरी प्रॉब्लम है जो मैं शेयर कर रही हूँ एंड होपफुली देखो इन फ्यूचर में शायद ये ठीक कर लूँगी मैं। बट डाई वगैरह हो सकता है कि मैं यूज़ करूँ, हो भी सकता है कि मैं यूज़ ना करूँ। मेरी प्रेफरेंस है कि मैं यूज़ नहीं करूँगी बिकॉज आई डोंट रियली वॉन्ट टू स्पेंड मनी ऑन दैट। मुझे स्टेशनरीज बहुत पसंद है, लाइक दिस काइंड ऑफ स्टेशनरी। सी, ये पेन कहाँ से खुलता है भूल गए हम। हाँ, तो अगर मुझे खर्चा करना होगा ना, सो आई विल डेफिनेटली स्पेंड ऑन दिस काइंड ऑफ स्टफ, कूल स्टेशनरीज पे। तो मैं इस पे खर्चा करना प्रेफर नहीं करूँगी, ना ही मेकअप पे खर्चा करना प्रेफर करती हूँ मैं। तो मेरे लिए लुक्स को लेकर के उतना मैटर नहीं करता, बट किसी किसी लोग के लिए मैटर करता है। मे भी हो सकता है मेरा फ्यूचर में प्रोफेशन चेंज हो जाए तो उस पर मुझे मैटर करेगा, हो सकता है। बट मैं प्रेफर करूँगी कि मुझे मैटर ना
अगर वो मेरा जॉब से रिलेटेड है तो वो अलग बात है, बट अगर मेरे जॉब से रिलेटेड नहीं है तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज मैं फ़िलहाल एक ऐसे जॉब में हूँ जिस पे मेरे हेयर का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है, मुझे दिमाग लगाना पड़ता है उसमें। सो इट डजेंट मैटर, सो मत करो। और क्या, कुछ और टॉपिक दिमाग में आ रहा तो मैं रिकॉर्ड करूँ, जस्ट अ कट लिटिल बिट। देखो, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हम हमारी एज में, जैसे टीन एज होता है, 20s के बाद होता है, तो हम लोग को मैटर कर जाता है कि हाँ चलो अभी कुछ चेंजेस करना ज़रूरी है। बट लिटरली आई एम टेलिंग यू, एवरीबडी इज़ गोइंग टू डाई, एंड क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा आपके लुक से। मतलब आप अगर किसी फैशन इंडस्ट्री में हो, आप डिज़ाइनर हो, आप मॉडल हो, एक्टर हो, तो हाँ फ़र्क पड़ता है, बट आप एक नॉर्मल आदमी हो, इंसान हो, तो फ़र्क नहीं पड़ता। टू बी ऑनेस्ट, लिटरली फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हो, जस्ट लीव इट। ये ग्रेइंग ऑफ हेयर डजंट इवन मैटर। देखो, हो गया। आई डू अ लॉट ऑफ हेयर स्टाइलिंग विद दिस एंड आई लाइक इट। आप वो ग्लिटर हेयर देखते हो ना, वो मीशो में देखना, ही ग्लिटर का हेयर होता है, वो ना ऐसे ऐसे करके पैचेस लगाए जाते हैं यहाँ पे, तो वो ऐसे ही दिखता है। तो मेरे तो नेचुरली हो रहा है, सो इट्स अ पॉजिटिव थिंग फॉर मी। एंड मैंने चेक भी किया इंटरनेट पे कि भाई ये कोई मतलब आपको बैड इफेक्ट नहीं डालेगा। हाँ, आपका हेल्थ खराब हो रहा है ये आपको बता ज़रूर देगा, बट इससे आपको कोई जानलेवा बीमारी नहीं होने वाली। सो बस आपके लुक्स को अगर आपको सूट करता है यू कैन कंटिन्यू, सूट नहीं करता यू कांट। एंड अगर हम फ्यूचर में कुछ करेंगे अपने हेयर के साथ, डेफिनेटली आई विल शेयर, बट राइट नाउ आई विल टेल यू, मेरे को कोई मैटर नहीं करता। ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, मैं किसी को एडवाइस नहीं कर सकती और नहीं किसी को बोल सकती। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ दैट आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू कैरी दिस एट दिस एज, एंड आई डोंट केयर अबाउट इट कि लोग क्या बोल रहे हैं। अगर मेरे में कुछ बुराई है, जैसे कि मेरा बिहेवियर खराब है, मैं किसी से कुछ गलत बात बोल रही हूँ, वो चीज़ को मुझे सुधारना ज़रूरी है, बट इससे किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। मेरे में कुछ बुरा है तो वो अगर मुझे कोई आइडेंटिफाई करके बताए तो आई विल बी थैंकफुल फॉर दैट पर्सन। बट मेरे में कुछ फिजिकली अपीयरेंस जो ऊपर वाले की तरफ से दिया गया, अगर उसको चेंज करने बोला जाए तो आई वुड नॉट प्रिफर। तो मुझे ये सूजा आलू जैसा मुँह ही पसंद है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज ये ऊपर वाले ने दिया, सिंपल सी बात है। एंड इफ देयर इज समथिंग जो आपको आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाए, जैसे मेरे टीथ, देखो मेरे 3 टीथ निकले हैं 4 महीने पहले, इस पर मैं अलग वीडियो बना दूंगी। तो ये टीथ में ब्रेसेस लगाना ज़रूरी है, बिकॉज बाद में जाकर के मेरे टीथ जो है वो मुझे ओरली डैमेज कर सकते हैं, मतलब मेरा पूरा दांत गिर सकता है, तो इसको ठीक करवाना मेरी नेसेसिटी है, लुक्स मैटर नहीं करता इसमें। सो बेसिकली मैं यही समझाना चाहती हूँ कि ग्रेइंग ऑफ हेयर हेल्थ का कोई हज़ार्ड काउज नहीं करता। इट इज़ जस्ट अ प्रोसेस कि आपका अर्ली एज में अगर ग्रेइंग ऑफ हेयर हो रहा है तो बहुत सारी चीज़ मैटर करता है, स्ट्रेस, नींद और ये सब। तो अगर ये सब आप ठीक कर लोगे और थोड़ी बहुत मेडिकेशंस लोगे, मतलब कि हेयर एक्सपर्ट्स से, तो डेफिनेटली आपके हेयर वापस रिवाइव हो जाएंगे। सो यू डोंट नीड टू यूज़ डाई, यू डोंट नीड टू यूज़ मेहंदी, यू डोंट नीड टू यूज़ एनी अदर स्टफ जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। समझ में आया? आई जस्ट वॉन्ट टू टेल दिस थिंग। ये समझाने के लिए मैंने 8 मिनट ले लिया। आई होप आप लोग पूरा वीडियो देख रहे होगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। अब कुछ टॉपिक छोड़ दिया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं पार्ट 2 बना दूंगी।